आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो वर्तमान में न्यूज़ में चल रहा है, इसको जान लेना जरूरी है, हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि इसमें जेपीसी का गठन हुआ। और भारतीय संवैधानिक इतिहास को अगर देखें तो जेपीसी का गठन मतलब राजनीतिक उथल पुथल। वर्तमान में वक्फ को लेकर जो जेपीसी का गठन हुआ है उसकी बैठकें हो गई है, अब उसका निर्णय आने वाला है और फिर से वो संविधान में संसद में पुट होगा और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसमें जो आगे होगी वो अभी चूँकि होगी इसलिए उसको नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो है वर्तमान स्थिति एज ऑन टुडे उसको चलिए आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं ये समझाऊँगा और वक्फ को आज आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, यह मेरा दावा है। बस आपको ध्यान से देखना है। तो यानी हमारा टॉपिक क्या हो गया? हमारा टॉपिक हो गया वक्फ। वक्फ ये होता क्या है? देखिए, वक्फ का हम हिंदी भी अगर लिखते हैं ना तो यही लिखते हैं वक्फ, ठीक है। अभी सब कुछ आपके सामने स्पष्ट होगा। तो वक्फ है क्या? तो वक्फ क्या है? ये है परमानेंट डेडिकेटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब किसके लिए, वो दोनों अभी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लिख दें इसको, परमानेंट, ठीक, डेडिकेटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसका मतलब क्या है वो अभी हम समझा दे रहे हैं। मतलब का मतलब उद्देश्य क्या है, वक्फ क्यों बना, वक्फ के पास संपत्ति जो है उसका यूज क्या होता है, वक्फ के पास संपत्ति आता कहाँ से है, वो सब कुछ अभी आपके सामने आएगा। तो ये जो है परमानेंट डेडिकेटेड प्रॉपर्टी जो है ना, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देखिए क्या है, उसको एकदम आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो उद्देश्य की अगर बात करें, चलिए स्पष्ट होना चाहिए, एक लेमैन को भी समझ में आना चाहिए और शिक्षित आदमी को तो समझ आना ही आना चाहिए। टॉपिक इस तरह कवर करेंगे। बहुत डिस्टर्बेंस है ट्रैफिक का। चलिए, तो उद्देश्य के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उद्देश्य के बारे में जो बात करेंगे तो इसमें 3 पॉइंट को इसको समझना है। तो सबसे पहले देखिए, उद्देश्य, यूज या एम, ये तीनों क्या है, ठीक है। ये क्या है अभी क्लियर हो जाएगा। तो पहला हम लोग बात करेंगे, ये क्या है कि ये रिलीजियस है, ठीक है। क्या हो गया इसका मतलब? धार्मिक उद्देश्य, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है? पियोस, पियोस का मतलब पवित्र, ठीक है। क्या हो गया? पवित्र उद्देश्य। बिल्कुल स्पष्ट, हिंदी इंग्लिश को साथ में लेकर चलेंगे तो आपको टर्म भी समझ में आ जाएगा, बेहद ही आसानी से आप समझेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और तीसरा क्या हो गया कि चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब जानते ही हैं, चलिए। लेकिन इस वक्त में चैरिटेबल का उद्देश्य क्या हो जाता है वो बता रहे हैं। इसका उद्देश्य होगा धर्मार्थ, यानी धार्मिक दृष्टिकोण से जो सेवा किया जाएगा, धर्मार्थ सेवा, ठीक है। धर्मार्थ उद्देश्य हो गया। ये 3 क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। किसका? वक्फ बोर्ड का। अब वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड को लेकर अभी इशू न्यूज़ में क्यों है आप जान ही रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर एक संशोधन बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, और फिर उस बिल को लेकर जो सदन में गतिविधियां हुई वो आप सभी जानते हैं, इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ कि उससे जो गतिरोध उत्पन्न हुआ उसके बाद जेपीसी का गठन किया गया। और जेपीसी का जो गठन किया गया किसको टॉपिक को लेकर? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बना किसके लिए? वक्फ का जो नया बिल आया ना, ठीक है, ये संशोधित बिल आया 2024 में। ये बिल का जो नाम है वो मैं बता दे रहा हूँ कि वक्फ संशोधन विधेयक, ठीक है। क्या हो गया? लिख देंगे, हाँ लिख देते हैं आप लोग और स्पष्ट होगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024, ये इसका नाम, इस नाम से इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इसके दौरान जो गतिरोध उत्पन्न हुआ तो क्या किया गया कि जेपीसी का गठन किया। जेपीसी के बारे में अगर A to Z इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया जो अपनाई जाती है जेपीसी के लिए, और अब तक जो जेपीसी का इतिहास है सब कुछ आपको ना एक आई लिंक का बटन दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा उसको जाकर, आपको जेपीसी एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जेपीसी को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी जेपीसी जो बना है तो जेपीसी का, चलिए इसकी जो अध्यक्षता वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं तो ये सवाल आएगा ही और आने वाले कई वर्षों तक आता रहेगा। ये जगदम्बिका पाल, ये यूपी के सांसद हैं,
ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ये जेपीसी बना है। किसके लिए? तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो संसद में गतिरोध उत्पन्न हुआ था उससे शंकाओं को दूर करने के लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख रहे थे तो मैंने कहा कि वक्फ क्या है कि ये परमानेंट डेडिकेटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, वक्फ एक्वायर भी कर सकती है और वक्फ को कोई दे भी सकता है। चलिए, तो अब इसके पास संपत्ति क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके पास जो संपत्ति है ना, जानते हैं इनके पास वक्फ के पास जो संपत्ति है वो 8 लाख एकड़ में फैली हुई है। तो वक्फ के पास जो संपत्ति है, या तो वो संपत्ति एक्वायर की है या फिर उनको दान में मिला है। वो संपत्ति कितनी है? तो जानते हैं ये जो संपत्ति है ये 8 लाख एकड़ में फैली हुई है। 8 लाख एकड़, ठीक है, 8 लाख एकड़ में फैली हुई। और कुल संपत्ति जो है, डिफरेंट जो संपत्तियां हैं, वो संपत्ति जानते हैं 8,72,292 8,72,292 संपत्तियां। 8,72,292 संपत्तियां। अगर संपत्ति के दृष्टिकोण से वक्फ देखिए, यहाँ वक्फ जो है, वक्फ की संपत्ति के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे ना, तो इंडिया में जो टॉप 3 संपत्ति धारक हैं जिनके पास संपत्ति है सर्वाधिक, इंडिया में टॉप 3 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, पहला है रेलवे, दूसरा जो है ये रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर हो गया, और तीसरा जो है, तीसरा संपत्ति वक्फ बोर्ड का है। यानी भारत में 3 जो संपत्ति धारक हैं टॉप 3 में, पहला रेलवे हो गया, दूसरा डिफेंस हो गया और तीसरा वक्फ हो गया। यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो मैं इसको मिटाकर आगे बढ़ूँगा। अब हम लोग देखते हैं कि वक्फ का जो है भारत में इतिहास क्या रहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको बहुत कम देखने को मिलेगा इस तरह डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन, एक जगह आपको कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो सबसे पहले वक्फ के बारे में 1913 में, यानी ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, वक्फ बोर्ड बना। वक्फ बोर्ड कब बन रहा है? 1913 में, गौर कीजिएगा। फिर क्या हुआ कि एक कानून बनता है। सिर्फ वक्फ बोर्ड 1913 में बनता है, लेकिन एक रूल फ्रेम किया जाता है और उस रूल का नाम है द मुसलमान वक्फ एक्ट। देखिए, मैं धार्मिक रूप से किसी का नाम अपने क्लास में नहीं लेता, लेकिन चूंकि यहाँ टर्म आ रहा है इसलिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करता हूँ। चलिए, तो जो एक्ट बना था वो क्या था? मैंने क्या कहा कि ब्रिटिश पीरियड में बना है ये द मुसलमान वक्फ एक्ट। ये हो गया 1923 में। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ब्रिटिश पीरियड द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा ये रूल फ्रेम किया गया। ठीक है, 1923 में। आज़ादी के बाद पहली बार 1955 में वक्फ एक्ट, वक्फ अधिनियम बना। कब? 1995 में। यहाँ थोड़ा सा फोकस हो जाइए। वक्फ विधेयक जो है 1954 में आया था, लेकिन सरकार उसे वापस ले ली थी। फिर से इंट्रोड्यूस किया गया वक्फ विधेयक। ठीक है, अब फिर वो एक्ट बना 1955 में। देखिए बात कब की हो रही है? 1955 में, स्वतंत्रता के बाद की बात आ गई। अब क्या हुआ कि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट होता है सेंट्रल वक्फ कमेटी, सबको ही परिचित होंगे से CWC, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है CWC। ये क्या हो गया? सेंट्रल वक्फ काउंसिल कमेटी, नहीं सॉरी, काउंसिल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है ये 1964 में, एक जगह आपको कलेक्टेड गैदर्ड इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर आपको कभी वक्फ से रिलेटेड किसी बात पे आपको कुछ शेयर करना है, तो आप अगर इसको पूरा डिटेल्स में देख लेंगे तो आप आसानी से शेयर कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, मेक एनीबॉडी कन्विंस कि वक्फ क्या है, वक्फ का उद्देश्य क्या है, वक्फ में कैसे कैसे वक्फ का प्रोसेस हुआ, वर्तमान क्या है स्थिति, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा भी कर लेंगे। तो हम लोग पहुंच गए सेंट्रल वक्फ काउंसिल तक 1964। फिर एक वक्फ एक्ट, संशोधित एक्ट बनता है। फिर वक्फ संशोधन, ठीक है, ये एक्ट बनता है कब? 1995 में।
इसमें संशोधन कर कुछ विशेषाधिकार दिया गया था। उन अधिकारों की चर्चा बाद में कर लेंगे कभी, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों पर गौर कर लेते हैं। ऐसे इसके जो थोड़ा मोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन ओवरऑल ये बता दूं कि इस संशोधन के बाद ये अधिकार दिया गया था कि वक्फ जो संपत्ति है वो एक्वायर कर सकती है, वो नोटिस देकर किसी की संपत्ति को, अगर वक्फ को लगता है कि उसकी संपत्ति है तो नोटिस देकर वो एक्वायर कर सकती है। ये था इसमें। अब फिर इसमें और एक संशोधन हुआ, ये 2013, ये एक्ट बन चुका है सारा, ये याद रखिए, कोई विधेयक नहीं है। 2013 इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप पर भी थोड़ा बहुत अंकुश लगाया गया था, विशेषाधिकार मिला था वक्फ किसको, तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरह ही सारे इसमें क्या होता है, स्टेट वक्फ काउंसिल भी होता है, और जो ऐसा अधिकार इसको, ऐसा स्टेट में इसको होता है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, अब पहुँच जाते हैं जहाँ से ये आज ये टॉपिक मुझे बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है, ये देखिए, ये है वक्फ संशोधन विधेयक 2014 लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि कई तरह की भ्रांतियों के बाद, या फिर सोचिए, या फिर कहा जा सकता है कि संसद में इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के बाद इसे जेपीसी गठन पर निर्णय हुआ, और इसकी अध्यक्षता जगदम्बिका पाल, बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, जगदम्बिका पाल के अध्यक्षता में ये जेपीसी हुआ है। अगर आप स्टूडेंट हैं इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, देख रहे हैं तो आप समझ ही गए। अब क्या है कि देखिए, जो नया वक्फ संशोधन विधेयक आया, इसको लेकर ही ना जेपीसी बनाया गया। तो आखिर जेपीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसमें कुछ पॉइंट है जिसको मैं लिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप समझ जाएंगे आसानी से। इसमें क्या है कि वक्फ क्या है कि किसी भी संपत्ति को, कोई भी संपत्ति अगर वक्फ को लगता है, देखिए वक्फ को अगर लग रहा है कि मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ये लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो वक्फ एक नोटिस निकालकर इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती थी। अब नए संशोधन में क्या कहा जा रहा है कि नहीं, आप किसी भी संपत्ति को अगर एक्वायर करना चाह रहे हैं तो आपको जांच करना होगा, पहले जांच करना होगा। जांच के उपरांत जब ये सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ये संपत्ति वक्फ की है, तब वक्फ इसको एक्वायर कर सकती है। ये नया संशोधन में है ये। ठीक है, इसके बाद क्या है कि वक्फ की जो संपत्ति है, वर्तमान में वक्फ के पास जो संपत्ति है, जैसा मैंने पहले ही कहा, मैंने क्या कहा था कि वक्फ के पास 8 लाख एकड़ में संपत्ति फैली हुई है। जो कुल संपत्ति है उसको अगर काउंट करें तो 8,72,292 संपत्तियां हैं। और इन संपत्तियों में से अगर कोई किसी को डाउट होता है तो वक्फ के पास ये वो अपना कंप्लेन कर सकता है, और वक्फ को ये जांच कराना होगा, इन संपत्तियों की जांच करानी होगी। ये नया इसमें बता रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो एक और इम्पॉर्टेंट इसमें आया है कि वक्फ का जो काउंसिल होता है, चाहे सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो या स्टेट वक्फ काउंसिल हो, इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं है। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी हर स्तर पर सुनिश्चित करने का प्रावधान वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में किया गया है। ये मूल जो कुछ इम्पॉर्टेंट है इसमें क्या है कि सबसे बड़ा बात क्या है कि कुछ वक्फ की ऐसी संपत्तियां हैं जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हो जा रही है कि वक्फ जब किसी को संपत्ति घोषित कर दे रहा है तो जिनकी संपत्ति है वो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वक्फ का निर्णय अंतिम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको अधिकार मिला हुआ है संविधान से, तो अंतिम हो जा रहा है। इस तरह क्या होता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हुआ होगा, मेरा ये मानना है जो ये कानून कहता है कि अगर कोई संपत्ति ऐसा डाउटफुल है जिसमें वक्फ को लेकर डाउट है कि हाँ वक्फ ने जो संपत्ति एक्वायर की है वो सही तरीके से नहीं की है, तो इसमें क्या होगा कि जांच कराने का अधिकार मिल जाएगा जिनकी संपत्ति एक्वायर्ड हुई है। ये सब कई छोटे बड़े संशोधन इसमें किए गए हैं। सरकार का मंतव्य है कि वक्फ जो बोर्ड है, वक्फ जो काउंसिल है और वक्फ का जो अधिकार है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए वो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लाई है। जबकि आप जान ही रहे हैं विरोध का क्या कारण है, इस पर चर्चा करना तो बेकार होगा। तो यही है फैक्ट वक्फ। और वक्फ के बारे में पूरी तरह से मैंने समझाया आपको कि वक्फ क्या है। तो सीधी सी बात है कि वक्फ हो गया फाइनली परमानेंट डेडिकेटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका जो 3 यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलीजियस यानी धार्मिक, पियोस यानी पवित्र, और चैरिटेबल यानी धर्मार्थ उद्देश्य से। यही वर्तमान में वक्फ की जो स्थिति है जिसे आप भली भांति समझ गए होंगे।